यह सत्संग कार्यक्रम त्रिदिवसीय सत्संग कार्यक्रम है और ये सत्संग कार्यक्रम श्राद्ध का कार्यक्रम है। माता जी इस दुनिया से चली गई और उसी के नाम से यह सत्संग कार्यक्रम भोज भंडारा ये 3 दिनों तक चलेगा। ये भोज भंडारा हो रहा है, सत्संग हो रहा है। इसको सत्संग को सुनने वाला, भोज भंडारा खाने वाला आप लोग हैं। जो माता जी इस दुनिया से चली गई, जिनके नाम से यहाँ हो रहा है सत्संग, उनके नाम से भोज भंडारा, उनको कुछ भी याद नहीं, क्योंकि उनको जानकारी ही नहीं रहेगी। जो चले गए इस शरीर को छोड़ करके, अपने नश्वर शरीर को छोड़ करके, तो शरीर छूटने के बाद जीव जैसा कर्म करता है वैसा उसको जन्म मिलता है। जहां आशा तहां बासा हुई, और जहां उनकी आशा लगी रही, जैसा उन्होंने कर्म कमाई किया वो उनके साथ में चला गया। जीते जी उन्होंने दान किया, धर्म किया, सत्संग किया, पुण्य का काम किया, वो उनके साथ में गया है। और ये भोज भंडारा उनके नाम से हो रहा है, उनको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो इसलिए जो धर्म की कमाई करके, धन छोड़ करके चली गई, धर्म की कमाई करके गई है, उनके धन का ये सदुपयोग हो रहा है। ये अच्छे व्यक्ति की पहचान है, क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर छूटने के बाद, दुनिया से जाने के बाद ये सत्संग कार्यक्रम नहीं होता है। भोज भंडारा तो होता है ना? भोज भंडारा तो सबके जाने के बाद होगा, लेकिन जो सत्संगी है, जो संस्कारी परिवार है, जो माता जी संस्कार दे करके गई है, भक्ति के बीज बो करके गई है, तो इसके फल स्वरूप है कि ये सत्संग कार्यक्रम हो रहा है। और उसके जाने के बाद उनके बताए हुए रास्ता पर चलना ही असली श्रद्धांजलि अर्पित करना है। धन का बंटवारा तो सब लोग कर लेते हैं, पुत्र परिवार, और वो उनके अधिकारी है, उत्तराधिकारी है। लेकिन इस सद्गुण रूपी धन जो अच्छा कर्म कमाई करके गई है, भक्ति के बीज बो करके गई है, तो ये सद्गुण रूपी धन के उत्तराधिकारी हम सब लोग हैं। जो भी उनके अच्छाइयों से सीख लेना चाहे, उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना चाहे, क्योंकि हर व्यक्ति के इंसान में, हर व्यक्ति के अंदर में अच्छाइयां होती हैं। कितना भी बुरे से बुरे लोग हो, उसके अंदर में भी अच्छाइयां होती हैं। हमारी देखने की नजरिया अच्छी होनी चाहिए, दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। और दृष्टि अच्छी नहीं होती है तब क्या होता है? पति के अंदर में दोष, पत्नी के अंदर में दोष, सास के अंदर में दोष, ससुर के अंदर में दोष, भाई भाई एक दूसरे के अंदर में दोष देखते हैं, तो पूरा परिवार दुखी जीवन ही जीता है। क्योंकि देखने की नजरिया अच्छी ना हो, दृष्टि अच्छी ना हो, तो सबके अंदर में बुराइयां दिखना शुरू हो जाए, अच्छाइयां दब जाती हैं, बुराइयां शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए छोटी छोटी बातों पर भी लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, परिवार में कलह होता है। तो ये सत्संग में आने के बाद हमें अच्छी दृष्टि मिलती है, ज्ञान मिलता
ज्ञान की आंखें हैं, विवेक की आंखें हैं, विचारों की आंखें हैं, ये खुलती है। और जब भीतर की हमारी आंखें खुलती है तब सबके अंदर में अच्छाइयां दिखती हैं। लेकिन आज बुरा चीज को भी लोग आंख बंद करके खा रहे हैं, आंख बंद करके पी रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मैं कहीं समझाऊं याजक अंधा। ये संसार के लोग अंधे हैं। मैं किस किस को समझाऊं, किन किन लोगों को समझाऊं, क्योंकि लोग जो है समझना नहीं चाहते हैं। आजकल तो पढ़े लिखे लोग हैं, कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं है। कोई बिरले ही होंगे जो ऐसे कुछ परिस्थितिवश या कमजोर दिमाग के कोई हो, वो पढ़ ना पाता हो, या घर की कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जिनके माध्यम से पढ़ ना पाए। लेकिन आज अधिकतम सब पढ़े लिखे लोग होते हैं। और जितने पढ़े लिखे लोग हैं सब आंख बंद करके मान रहे हैं, आंख बंद करके जी रहे हैं, न खाने योग्य चीज को खा रहे हैं। अभी साहब जी बता ही रहे थे, न पीने योग्य चीज को पी रहे हैं। जो शराब है उसमें लिखा भी रहता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सिगरेट के डिब्बे में लिखा रहता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पाउच में लिखा रहता है और लिखा नहीं देख सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, उसके लिए एक बिच्छू का चित्र भी लगा दिया जाता है, इसको खाने से जहर होगा। तो इतना कुछ होने के बाद भी आदमी अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, वही ज्यादा नशा करते हैं, वही ज्यादा गलत खान पान करते हैं। घर में नहीं तो बाहर में जाकर के खा रहे हैं। तो ये आंख बंद करके जीवन जी रहे हैं। तो आंख रहते हुए भी लोग क्या है, अंधे हैं, विवेक नहीं कर पा रहे हैं, विचार नहीं कर पा रहे हैं। तो ये अंधे नहीं तो क्या है। एक बार अकबर के दरबार में सभा लगी हुई थी, चर्चा चल पड़ी। अकबर ने कहा कि इस संसार में आंख वालों की संख्या ज्यादा है कि अंधों की संख्या ज्यादा है। तब सभी सभा के लोग बोल पड़े कि इस संसार में तो आंख वालों की संख्या ज्यादा है। क्या कहा? आंख वालों की संख्या ज्यादा है और जिनकी आंखें नहीं है उनकी संख्या कोई गिने चुने हैं, बहुत कम है। तब अकबर की तरफ देखने लगे, बीरबल की तरफ देखने लगे राजा अकबर, क्योंकि कुछ भी बात चलती थी तो अकबर से ही अंत में पूछा, बीरबल से ही अंत में पूछा जाता था। तब ये बात सिद्ध हो पाती थी। तो सभी सभा के लोग बोलने लगे कि आंख वालों की संख्या ज्यादा है। बीरबल से पूछा गया तो बीरबल ने कहा कि हुजूर, मेरे विचारों से तो इस संसार में अंधों की संख्या ज्यादा है और आंख वाले बहुत गिने चुने लोग हैं, बहुत कम जनसंख्या है। तो अकबर ने कहा कि बीरबल, तुम कैसे कहते हो कि आंख वालों की अंधों की संख्या ज्यादा है? ये सभा में बैठे हैं उन्हीं लोगों को ही देख लो या दुनिया में तुम घूम लो, आंख वालों की संख्या ज्यादा है और तुम कहते हो कि अंधों की संख्या ज्यादा है। तो मुझे सिद्ध करके बताओ कि अंधों की संख्या कैसे ज्यादा है। तो बीरबल ने कहा कि हुजूर, मुझे कम से कम 3 दिन का समय चाहिए, फिर मैं आपको सिद्ध करके बता दूंगा, प्रमाण दे दूंगा। फिर दूसरा दिन अकबर क्या करता है कि एक पुराना जूता को रस्सी में बांध दिया और चौराहे में बैठ करके वो जूता घुमाने
किया और 2 रजिस्टर रख लिए थे, कॉपी रजिस्टर और पेन रख करके बैठे हुए थे कि जो जो आएगा और बीरबल को पूछेगा तो सीधा नाम लिखता जाएगा कि आंख वालों की संख्या ज्यादा है कि अंधों की संख्या ज्यादा है। तो जैसे ही चौराहे पर बैठ करके जहां और कोई जूता टाकने वाले हैं, कोई जूता सिलाई करने वाले हैं, जूता टाकने वाले, वहीं पर वो भी बैठ गया चौराहे पर और फिर जूता घुमाने का काम किया। जो भी उस चौराहे से गुजरता था तो ये तो मंत्री है, राजा के दरबार में रहता था बीरबल, तो ये जूता घुमाने का काम कैसे कर रहा है। तो जो भी वहां पर पहुंचता था तो पूछता था कि बीरबल तुम ये क्या कर रहे हो। देख रहा था ना कि जूता घुमा रहा है बीरबल, लेकिन जो भी जाता था तो क्या पूछता था, बीरबल ये तुम क्या कर रहे हो। तो लिख लेता था कि अंधों के नाम लिस्ट में उनका नाम लिखता था। और फिर कोई दूसरा गया तो वो भी पूछता था कि बीरबल ये तुम क्या कर रहे हो। फिर उनका नाम लिख लिया अंधों की लिस्ट में कि अमुक व्यक्ति अंधा है। और ये बात वहां तक पहुंच गई, राजा के पास सभा लगी हुई थी, वहां पहुंच गए। तो और सभा के लोग आने लगे देखने के लिए कि सुनते हैं कि बीरबल जो है जूता घुमाने का काम कर रहा है। तो दरबार के लोग भी वहां पहुंचते हैं, कुछ लोग तो देखते हैं कि जूता घुमाने का काम कर रहे हैं, तो कहने लगे कि बीरबल तुम्हें क्या हो गया है, तुम ये क्या कर रहे हो। तो उनका नाम भी लिख लिया कि अमुक व्यक्ति अंधा है। यहाँ तक राजा के पास बात चली जाती है। राजा भी देखने के लिए आता है राज सिंहासन के से उठ करके कि बीरबल पागल तो नहीं हो गया है कि जूता घुमाने का काम कर रहा है। ये मंत्री है इतने बड़े राज दरबार का, और ये कोई शोभा देगा। तो राजा भी वहां से उठ करके आते हैं और देखते हैं कि बीरबल जूता घुमा रहे हैं। तो आकर पूछते हैं कि बीरबल ये तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल तो नहीं हो गए हो। तो फिर लिख लिया वहां पर कि हुजूर साहब अंधा है। और फिर दूसरा दिन राज दरबार में पहुंचता है बीरबल और फिर वही लिस्ट राजा के हाथ में दे देता है। राजा ने कहा कि बीरबल ये तुम क्या कर रहे थे कि इतने बड़े मंत्री होकर के चौराहे में जाकर के जूता घुमा रहे थे, तुम्हारी बुद्धि ठीक है कि नहीं। तो बीरबल कहने लगे कि हुजूर आप लिस्ट खोल करके रजिस्टर खोल करके देख लीजिए। तो देखते हैं कि अमुक व्यक्ति अंधा है, अमुक व्यक्ति अंधा है। और फिर राजा जो है अपना नाम भी वही अंधों की लिस्ट में देखता है कि हुजूर साहब अंधा है। तो उन्होंने कहा कि बीरबल ये तुम क्या लिखे हो, क्या मैं अंधा हूं। तो बीरबल ने कहा कि हुजूर साहब आप देख रहे थे कि मैं जूता घुमा रहा था, आप देख रहे थे कि मैं जूता घुमा रहा था, उसके बाद भी आप पूछ रहे थे कि बीरबल तुम क्या कर रहे हो। जब दिखाई दे रही थी तो पूछने की क्या जरूरत। तो ऐसे ही संसार के लोग हैं कि देखते हैं कोई व्यक्ति अमुक काम कर रहा है, या हमारी माताएं भी है ना, कोई चावल फटक रही है या भोजन बना रही हैं, कोई दूसरी माता जाती हैं और स्वाभाविक पूछती हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तो ये तो कहने का है, ये संसार में दुनिया के लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। कोई जन्म लेता है और कोई दुनिया से जाता है। हंसता कोई रोता कोई, संसार का यहाँ खेल है।
जन्मता कोई, मरता कोई, संसार का यहाँ खेल है। कोई जन्म लेकर के आ रहा है और कोई दुनिया से जा रहा है। तो हम दुनिया से जाते हुए व्यक्ति को देखते हैं। एक भजन में कहा भी है, आँखों ने तेरी तुझको कितने दिखाए मुर्दे, कांधों पे तूने अपने कितने उठाए मुर्दे। आँखों ने तेरी तुझको कितने दिखाए मुर्दे, कांधों पे तूने अपने कितने उठाए मुर्दे। फिर भी बना है अंधा, कैसी तेरी नजर है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर गए सफर है। 2 दिन की जिंदगी है, पल भर गए सफर है। दुनिया में रहने वालों, क्या तुझको ये खबर है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर गए सफर है। तो कितने मुर्दे को अपने आंखों से देखते हैं ना, कि गली में अर्थी निकलती है, अपने परिवार के देखे हैं, पड़ोसी के देखे हैं, या अन्य कहीं दूसरे गांव से भी देखे हैं, अपने गांव से देखे हैं। तो अर्थी को निकलते हुए हम देखते हैं। उस समय तो लगता है कि बेचारा जवान था, चला गया इस संसार को छोड़ करके, भरे पूरे परिवार को छोड़ करके। कोई व्यक्ति, माता जी जो है जवान है, वो भी चली जाती हैं अपने बाल बच्चों को छोड़ करके। तो कहते हैं कि बेचारी चली गई, बेचारा चला गया। लेकिन हम अपने लिए नहीं सोचते हैं कि एक दिन हमें बेचारी या बेचारा बनना पड़ेगा। क्या पता आज हम जीवित हैं और कल चले जाए दुनिया से, इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, दुनिया से जाते हुए तो देखते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं सोचते। हम सोचते हमारा शरीर तो अभी हष्ट पुष्ट है, हमारा शरीर तो स्वस्थ है, न सर्दी है, न खांसी है, न कोई बीमारी है। अभी हम 100 साल जीवित रहेंगे। 50 साल की उम्र हो गई है तो लोग सोचते अभी हमारी आधी उम्र बाकी है। कितनी उम्र बीत गई यह तो सबको मालूम है, लेकिन अब कितनी उम्र बची है किसी को मालूम नहीं है। मालूम है क्या? हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते। मौत तो आना निश्चित है, लेकिन कब आ जाए ये अनिश्चित है। इसलिए सदैव तैयार रहना चाहिए कि हम अपना काम कर ले, चाहे हम 10 साल जिए, चाहे 20 साल जिए, चाहे 50 साल जिए, चाहे 100 साल जिए। अभी बाकी है, इस तरफ आप ना सोचे। अभी हम वर्तमान, हमारे पास समय है, हमारा शरीर स्वस्थ है, तो हम अच्छा काम कर ले, दान कर ले, धर्म कर ले, पुण्य का काम कर ले, और जो हम देते हैं वही हमें लौट कर मिलता है, वही हमारे संग साथ में जाता है। अभी माता जी गई दुनिया को छोड़ करके, भरे पूरे परिवार को छोड़ करके। परिवार कोई साथ में नहीं गया, धन साथ में नहीं गया, लेकिन जीते जी उन्होंने संतों को दान दिया, सत्संग में लगाया, भोज भंडारा में लगाया, गरीबों की सेवा की होगी, संतों की सेवा की होगी, ये उनके साथ में गया। हम सोचते हैं कि अभी हमारा बाल बच्चा है, उसी में पूरा पैसा लगा देते हैं, उसी में पूरा धन लगा देते हैं, और जब बूढ़ा होता है, जब हाथ खाली हो जाता है, एक कौड़ी भी साथ हाथ में नहीं है, तब दान करने का मन होता है, तब धर्म में लगाने का मन होता है, तब सत्संग में लगाने का मन होता है। जब हमारा हाथ खाली हो जाता है तब, और जब मुट्ठी में पैसे हैं, शरीर में शक्ति है, तब हमें केवल परिवार दिखता है, और जब परिवार से ठोकर मिलता है तब गुरुजनों की याद आती है,
सत्संग की याद आती है, भगवान की याद आती है। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, दुख में सुमरन, हाँ, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। यदि सुख के दिन में तुम भगवान को याद कर लोगे, सुख के दिन में यदि सत्संग में चले जाओगे, धर्म ग्रंथों को पढ़ लोगे, ध्यान करोगे, साधना करोगे, तब तुम्हारे जीवन में दुख आएगा ही नहीं। तन से तो सब लोग दुखी हो सकते हैं, यहाँ तक गुरुजन है, संत जन है, उसको भी डॉक्टर के पास जाना पड़ जाता है, शरीर में बीमारी लग जाती है, लेकिन गुरुजन जो है, संत जन जो है, मन से दुखी नहीं होते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ना कि तन धरि सुखिया काहू ने देखा, जो देखा सो दुखिया। तन को धारण करके इस संसार में कोई सुखी नहीं है, सबको दुख भोगना पड़ता है। लेकिन एक बात है, ज्ञानी जन जो है, संत जन जो है, वो हंस करके दुख को भोगता है, और एक संसारी आदमी क्या करता है कि वो दुखी होकर के आंसू बहा करके भोगता है। संत जन जानते हैं, सज्जन जानते हैं कि मेरा ही कर्म कमाई है, पड़ोसी दुख नहीं दे सकता है, परिवार के लोग दुख नहीं दे सकता है, संसार के लोग दुख नहीं दे सकता है। हम जैसा जैसा हमने कर्म कमाई किया है वही हमें मिलता है। तब क्या होता है, किसी के जीवन में दुख, कभी सुख, कभी अच्छा किए तो अच्छा मिल रहा है, कभी बुरा किए तो बुरा मिल रहा है। ये जीवन में दुख और सुख दोनों जोड़ा है, कभी दुख कभी सुख जीवन में आता रहता है। इसलिए क्यों ना हम अच्छे बीज बोले, जैसा बीज बोओगे वैसा काटने को मिलेगा। अभी खेत में मकई लगी हुई है ना, मकई लगी है ना सबके खेत में, तो मकई के बीज आप बोए हैं तो मकई काटेंगे। कोई गेहूं के बीज डाले होंगे अपने खेत में तो गेहूं काटेंगे, कोई धान बोए होंगे तो धान काटेंगे। ऐसा नहीं कि मकई का बीज बोए हैं तो गेहूं काटने को मिले, धान काटने को मिले, ऐसा नहीं होता है। तो आप दुख के बीज बोएंगे तो दुख ही मिलेगा जीवन में, और सुख के बीज बोएंगे तो सुख मिलेगा। इसलिए कोई दूसरा दुख नहीं दे सकता है, हमें अपने कर्म कमाई का फल हमें खुद भोगना ही पड़ता है। तो जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक दान कर ले। दान करने की इच्छा होती है तो लोग सोचते आज नहीं कल दे देंगे, और रात भर में क्या पता है ना, जब शरीर छूटने की बारी आती है तो कई लोग क्या करते हैं, गुरुजनों को बुलाते हैं भजन सुनने के लिए, गुरुजनों को बुलाते हैं कि एक नजर में दर्शन कर लूं, संतों को उसी समय में दान कर लूं। लेकिन जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक कोई ध्यान नहीं रहता है। इसलिए हमारे पास समय है, वर्तमान में जीना चाहिए, और जो वर्तमान में जीता है वो कभी दुखी नहीं होता है। भूत और भविष्य को लेकर ही लोग आज दुखी हैं, लोग आज परेशान हैं। जो भूत बीत चुका है, लड़ाई है, झगड़ा है, अधर्म का काम किया है, उसको याद करके लोग दुखी होते हैं, या कल्पना करते हैं कि भविष्य में ऐसा ऐसा मैं करूंगा, और वो नहीं हो पाता है तब दुख चालू हो जाता है। इसलिए वर्तमान में जीना चाहिए। तो ये कार्यक्रम जो है, माता जी चली गई, हम सबके बीच में गई है, उसी के नाम से सत्संग कार्यक्रम हो रहा है। तो इस दुनिया से कोई भी जाता है तो सबके आंखों में छाप छोड़ करके जाता है। कोई अच्छा छाप छोड़ करके जाता है और कोई बुरा छाप छोड़ करके जाता है। अच्छे व्यक्ति को भी लोग याद किया जाता है और बुरे व्यक्ति को भी लोग याद करते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा काम करें कि अच्छे रूप में लोग देखें, हमारी अच्छाई को लोग याद करें। तो दुनिया से जाते हैं और जाते हुए लोगों को देखते हैं, फिर भी हम अंधे बने होते हैं। यहाँ तक कितने मुर्दे को अपने कंधों पे उठा करके ले जाते हैं, कितने मुर्दे को शमशान घाट में अपने हाथों से जलाते हैं, हाथों से दफनाते हैं, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलती है। महात्मा बुद्ध को जब वैराग हुआ तो बचपन में तो उनके माता पिता घर से बाहर निकलने नहीं देते थे। सोने के पालकी में चलने वाले महात्मा बुद्ध राजमहल में ही रखते थे उनके माता पिता कि कहीं बाहर निकलेंगे तो इनको वैराग ना हो जाए। लेकिन जब जवान हुए तब
घर से बाहर निकलते हैं अपने मंत्री के साथ में, तो एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, कभी तो देखे नहीं थे। तो मंत्री ने बताया कि बूढ़ा हो गया है, इनका शरीर बूढ़ा हो गया है, पहले जवान था। तो मंत्री से कहा कि क्या हमें भी बूढ़ा होना पड़ेगा? तो मंत्री ने कहा कि हाँ, हम सबको होना पड़ेगा। एक बीमार व्यक्ति को देखा बीमार व्यक्ति को देखा तो उससे भी पूछा गया कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि बीमार व्यक्ति है। फिर एक मुर्दे को देखा, मुर्दे को ले जा रहे थे, राम नाम सत्य है, सबके ही गत है। उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है? तो ये दुनिया से चल बसा। तो उन्होंने कहा, पूछा कि क्या हमें भी दुनिया से जाना पड़ेगा? तो महात्मा बुद्ध को फिर सुन करके, ये देख करके उनको एकदम वैराग हो गया, घर का त्याग कर दिया। और राजमहल में रहने वाले महात्मा बुद्ध मुड़ मुड़ा करके जब वैराग हुआ तो एक कटोरा लेकर के भीख मांगने लगे। मतलब उन लोगों का ये नियम है। तो ये धन से कोई महान नहीं होता है, कर्म से महान होते हैं, गुणों से महान होते हैं। तो हम इस संसार में रोज देख रहे हैं, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलती है, हमें वैराग नहीं होता है। और ये किसका शरीर कहाँ छूटे इसका कोई ठिकाना नहीं।